हवा में खेलने का प्रयास है। एक तरफ है टीम दुक्कर 11 खेलने के लिए उतरी है, दूसरी तरफ उनके सामने जो टीम है मैदान में बीचों बीच निकल पड़े दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। और फिर से अपने ओवर में अगली बार रिंकी के लिए अच्छी गेंद थी, गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया। आज का जो आखिरी मुकाबला होगा वो ढाणी कुमारान। हाँ में खेलने का प्रयास, आसान सा केस थमा दिया है। पवन थेरा नीचे, बिल्कुल रिंकी बाहर जा रहे हैं आउट होकर। बिल्कुल नए बल्लेबाज इस समय मामराज जानी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। एक और चांस बना, एक और मौका बना, हवा में है गेंद, आसान सा कैच यहां पर। सरवन जी नाम पूछा ना इस फील्डर का। शकील है बिल्कुल। दोनों बल्लेबाज मैदान से बाहर जा चुके हैं, लेकिन हंसराज अभी भी बने हुए हैं। बाबा अब विकेट के पीछे नजर आ रहे हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर जो चेहरा नजर आ रहा है ये बाबा बागसरा वाले हैं, अरविंद नाम है इनका। और इनका जो मूल मंत्र है वो जप नाम है, इनका आशीर्वाद मंत्र है वो। हालांकि अब की पिछले पिछले 1-2 सालों से सीजन ज्यादा अच्छा रहा नहीं है उनके लिए। अब आज क्या कुछ करेंगे वो, आज नई प्लानिंग नई रणनीति के साथ उतरेंगे मैदान में। अरबाज है ना, मुकेश आए हैं, बिल्कुल यस कैरी ऑन नाउ। अच्छी गेंद यहां पर, बिल्कुल शानदार गेंदबाजी होती हुई। एक ओवर पारी का समाप्त हो गया, 1 रन बना है, 2 बल्लेबाज बाहर जा चुके हैं। एक ओवर डाला गया है। हमें खेला है बिल्कुल, लेकिन अब की बार ये गेंद निश्चित रूप से मैदान से बाहर गिरेगी 6 रनों के लिए।
बिल्कुल देखा जाए तो शानदार गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। 8 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद होगी ये। बिल्कुल बढ़िया तरीके से कट किया पॉइंट और कवर के क्षेत्र में। वहां पर बहुत तेज आउटफील्ड है यहाँ का। ये गेंद नहीं रुकेगी, चली गई मैदान से बाहर 4 रनों के लिए। शानदार शॉट यहाँ पर। चौका मिलता हुआ इस समय। तो चलिए पारी के 2 ओवर समाप्त हो जाएंगे। 2 के बाद 12 रहेंगे 2 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर है पारी की समाप्त हो चुके हैं। 2 के बाद 12। हमारे पास कुछ देर पहले एक कमेंट फ्लिक्स हो रहा था कि कमेंट्री के लिए माइक नहीं है क्या। कमेंट्री हो रही थी उस समय, टोश हो रहा था मैदान में। बिल्कुल जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी ले रखा था वो वापस आ चुका है मैदान के अंदर। बहुत तेजी के साथ खेलने का प्रयास। डॉट वाले समय निकलती हुई पारी का तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। सुनील प्रजापत हमारे पास है। सुनील छापोला का मैच है क्या? वाह सर, सुनील छापोला एक मैच को हार चुके हैं और अगला मैच इसके बाद में होगा उनका। और बल्ले का बाहरी किनारा है लेकिन गेंद ज्यादा दूर तक कैरी नहीं हुई। रनआउट का चांस भी बन रहा था। किसी तरीके से अपने आप को बचाया वहां पर। लगातार आवाज आती हुई बाबा है पीछे विकेट के, लेकिन बाबा से तो दूर थी ये गेंद। अच्छी गेंद है, ब्लॉक होल में डाली गई गेंद। फिर से निकालना चाह रहे थे डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। अच्छा शॉट, बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, खिलाड़ी मौजूद है। बड़ा विकेट भवानी सिंह दे रहा, कैलाश सॉरी, कैलाश का गजब का कैच यहां पर। हंसराज बाहर जा रहे हैं आउट होकर। हंस 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज के ऊपर आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। गोविंद अच्छी गेंद है। हमारे बीच बाबूलाल जी पहुंचे हैं। करड़वाल स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से आपका। जो सूरत में डीपीएल का आयोजन होता है उसके चैंपियन है ये। एक और में खेलने का प्रयास, शायद संकट यहां पर भी है। खिलाड़ी पहुंच रहे हैं नीचे। अब की बार छुट गया है। 1 रन मिला है यहां पर। पारी के 3 ओवर समाप्त हुए। 3 के बाद 13, 3 विकेट के नुकसान पर। बाबा ये देखिए भूत घूम रहा है यहां पर, उसको कुछ जप नाम कीजिए ताकि ये निकल जाए। 3 ओवर समाप्त हुए, 13 रन है 3 विकेट के नुकसान पर।
लगाए, पावर प्ले खत्म हो चुका है। अशोक हैं गेंदबाजी करने के लिए, पहली गेंद के ऊपर। अंपायर इशारा करे क्या था पिछली गेंद के ऊपर? हाँ, बाउंड्री बिल्कुल। अभी चौधरी कह रहे हैं हमारे गांव की शख्सियत बनवारी जी मंडा, चाय की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था संभाल रखी है उन्होंने। बिल्कुल अभी भाई, चाय की व्यवस्था उन्होंने संभाल रखी है और मैंने सुना है अच्छी चाय पिलाते हैं वो, साथ में गर्मा गर्म कचौरी भी है। बस जरूरत इस बात की कि टीम को छोड़कर बाकी जो भी खिलाड़ी है मैनेजमेंट कमेटी के अलावा, उनके पॉकेट में गांधी छाप होना चाहिए। अच्छी गेंद, यहां पर शानदार गेंद है, पिछली गेंद के ऊपर बाउंड्री खाने के बाद है। एक और कड़क प्रहार, गेंद बिल्कुल मैदान से बाहर गिरेगी। गजब का शॉट यहां पर 6 रनों के लिए। एक और कड़क शॉट यहां पर, एक और गजब का प्रहार 6 रनों के लिए। हमारे पास से बजरंग मेघवाल का कमेंट आ रहा है सेमीफाइनल के लिए अगर रन रेट पर बात आ जाए तो मैच से पहले टीमों को बताना जाए, क्योंकि कितने रनों में मैच जीत रही है ये मैच को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। बजरंग जी आजकल खुद सब चतुर है, उन्हें पता होता है कि कब क्या कुछ करना होता है। क्रिक रोज का जो प्रो वर्जन है ना वो लेके रखिए आप, उसमें सब कुछ पहले दिखता है। हमें खेलने का प्रयास, फिर से चांस बन रहा है, अब की बार नहीं छोड़ेंगे। कैलाश खड़े थे वहां पर, एक और आसान सा खेच यहां पर। कैलाश जी टी शर्ट पर स्पेलिंग डालने के लिए किसको कोटा दिया था? ये नाम गलत लिखा हुआ है। अभी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जब फॉर्म भरा गया था हो सकता है उसमें भी यही हो। कैलाश की स्पेलिंग KAILASH होती है, आपकी शॉर्ट में डाला हुआ है। लेकिन केस बड़ा शानदार पकड़ा इन्होंने। इससे अगला मुकाबला भी बहुत शानदार होगा। नए बल्लेबाज आ रहे हैं इस समय क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, दिलशाद। और रॉयल HPL बीदासर और उनके सामने दुंकर 11 के बीच मुकाबला चलता हुआ। दिलशाद है, आते ही उन्होंने भल्ले का पेस खोला, गेंद को उन्होंने हल्के से पॉइंट के क्षेत्र में खेला भर और खेलते दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। तो 4 ओवर पारी के समाप्त हो जाएंगे, 4 के बाद 30, 4 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल 4 विकेट आउट होकर बाहर जा चुके हैं, बड़े विकेट है। उनमें सबसे बड़ा विकेट जो था वो हंसराज का था। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है बजरंग मेघवाल का, उन्होंने लिखा है अगर सोहेल बैटिंग में अच्छा करता है तो रन 100+ बनने में देर नहीं लगेगी। 30 रन बने हैं, दोनों इनिंग के बीच में लगभग 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक रहेगा वो, फिर बाबा की टीम को बल्लेबाजी का मौका।
नो बॉल का इशारा आ रहा है एम्पायर का, काफी विचार करने के बाद उन्होंने दिया है। राधे है ना गेंदबाज। खूबसूरत शॉट यहां पर, फिर से दो खिलाड़ी निकल रहे, देखते हैं। ये फ्री हिट की गेंद है, फायदा नहीं होगा, कोई भी एक रन तोड़ लिया है। काफी ऊपर तैर रही थी ये, देखिए। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने पॉइंट के क्षेत्र में खेलने का प्रयास, डॉट बॉल। पहला दिन है, दूसरा मुकाबला इस समय चलता हुआ। हाँ, फिर से अच्छा गेंद है, लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम जो भी रहेगी उसको 51,000 रुपए का पुरस्कार है। फाइनल रनर अप जो भी रहेगी उसको 31,000 रुपए का पुरस्कार है। 12 टीमें हैं, 12 स्पॉन्सर है यहाँ पर। हमारे पास है लॉर्ड SRK ने 20 रुपए का सुपर चैट किया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। लाइनें खुली हुई है। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है कि सलीम को बॉलिंग कब दिया जाएगा। हाँ, वहां में खेला, इस समय खिलाड़ी मौजूद है। हाँ, लेकिन कैच छूटा, इंतजार रहेगा एम्पायर का, क्या कुछ हुआ है। आप फील्डर डिसाइड ना करें, अंपायर का फैसला होगा कि 4 या 6 है। बिल्कुल छक्का है ये। एस के मंडा का कमेंट आ रहा है, 3 सिक्सर लगातार लगाते तो मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम है। सीताराम जी ठेरू हमारे पास लाइव में जुड़े हुए, बिल्कुल छक्का है ये, बाहर गिरी थी। चार गेंदे आज की है। सरुण जी आपका ध्यान कहाँ है? हाँ, उनके साथ बातचीत करने के लिए, ध्यान भटकाए नहीं। बिल्कुल अच्छी गेंद है, फिर से इस गेंद को शॉट कवर के क्षेत्र में खेला, आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। तैयार है, बढ़िया शॉट है, दो खिलाड़ियों के बीच से ड्राइव किया, कैलाश मौजूद है यहां पर। उन दोनों बल्लेबाज निकल जाएंगे एक सिंगल रन के लिए। तो ओवर पारी के 5 है वो खत्म हो जाएंगे, 5 के बाद 40। दो बोतल लेके जाए कोई भी कार्यकर्ता, दो बॉटल्स लेके जाए। हमारे पास है SR गोदारा का कमेंट आ रहा है, रामराव राजकुमार जी आपके टाइम में मिला। SR गोदारा साहब कह रहे हैं राम राम राजकुमार जी, अब टाइम मिला है जी, आ गए हैं लाइव लद्दाख से देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गोदारा साहब आपका। आप दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं हमारे साथ, आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए SMC चारिया, या आप सर्च कर सकते हैं KPL 2026, तो भी आपको हम लाइव मिलेंगे। और आप हमें जो एक कमेंट पिन किया हुआ उनको खोलोगे तो हमारी फेसबुक आईडी खुलेगी, उन पर भी आप लुप्त ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और अगर नाम से आप सर्च करना चाहते हैं तो SMC स्पोर्ट्स लाइव सर्च करें, यूट्यूब और फेसबुक दोनों पर सेम क्वालिटी मिलेगी आपको। ढाणी कालेरान प्रीमियर लीग का आप आनंद ले सकते हैं। 5 के बाद 40 है। साहूर जी आपकी वो वर्किंग टीम बनवाई थी ना, उनके नाम बताना मुझे, दो चार के। पोस्टर खूब रिलीज किए हुए हैं इनके, और सबको उपस्थित रखना 5 दिनों।
बाबा को तो वैसे भी पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो आशीर्वाद से जो प्रकृति के अंदर वातावरण है उनसे पानी ग्रहण कर लेते हैं वो। एक और बेहतरीन शॉट इस समय हिट किया इस गेंद का, मैदान से बाहर 6 रन। बिल्कुल सलीम आए हैं, लेकिन सलीम तो गेंद को अनारकली से मिलाने के लिए चल दी थी, इस प्रकार का तो गलत हो रहा है ये तो। दिलसाद के बल्ले से शॉट था ये। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है। हाँ, एक और बेहतरीन तरीके से गेंद को फिर से पुल के अंदाज में निकाला है। हाँ, खिलाड़ी मौजूद है। बजरंग जी मेघवाल ने लिखा है कि ढाणी काले रन में गेंदा उद्योग के कोने कोने में सेट आए हुए हैं। एक कमेंट आ रहा है कि ढाणी कुमारन का मैच, ढाणी कुमारन का अगला मैच होगा, आप जुड़ जाना वो देखने के लिए। एक और बेहतरीन शॉट इस समय मैदान से बाहर 6 रनों के लिए। गेंद बिल्कुल हमारे बगल में। अब विकास कुमार का हमारे पास कमेंट आ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद विकास भैया। देखिए कितनी ऊपर थी, कितनी ऊपर खेली गई गेंद थी ये 6 रनों के लिए। एनआर भामू का भी हमारे पास कमेंट आ रहे हैं। बढ़िया गेंद, अब की बार फिर से स्क्वायर लेके ऊपर, ये कैच ड्रॉप हो गया। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। एक बात का खास तौर से ध्यान रखिए फील्डिंग टीम बाबा, अगर गेंदबाज रनिंग पे आ जाता तो उसके बाद बातचीत करना बंद कर दे, खिलाड़ी को बोल देना अपने चेलों को कंट्रोल में रखे थोड़ा। एक और खूबसूरत शॉट, सीधा लॉन्गॉन के ऊपर से 6 रन। यूं मानिए छक्के की छाप पड़ी है, गजब का प्रहार। 60 रन बन चुके अचानक से, 3 छक्के इस ओवर से। थोड़ी देर पहले मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि दिलसाद का यदि बल्ला चल निकला तो स्कोर 100 आने में देर नहीं लगेगी। ये दिशाहीन गेंद है, वाइड बॉल का इशारा। अब सलीम है, उनकी बुरी तरीके से धुनाई की है दिलसाद ने, जमकर बल्लेबाजी में लुत्फ उठाया उनको। छठे ओवर की आखिरी गेंद है। ये लीजिए ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड में लपेटे में लिया, चली जाएगी एक बाउंस के बाद 4 रन। 6 के बाद 64, इस ओवर से 24 रन बने हैं। 64 है 6 के बाद, 4 विकेट के नुकसान पर। रिंकी है वो शतक से मात्र 100 रन दूर रह गए थे, लेकिन अब राहत की सांस ले रहे होंगे वहां पर बैठे बैठे, क्योंकि उनके विकेट बहुत जल्दी गिरे थे।
बाबा को विकेट कीपर से हटाया गया वहां पर। देखते हैं गेंदबाजी के लिए कौन आता है। राधे के ऊपर भरोसा किया है। अच्छी गेंद थी यहां पर, गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया, डॉट बॉल निकलती हुई। बढ़िया गेंद है, बहुत तेजी के साथ फिर से ऊपर आकर खेला है। कम कैलाश है जरूर, लेकिन उनके ऊपर से 6 रनों के लिए। बाबूलाल जी, ये कौन सी टीम का गिरा ये नीचे होर्डिंग? कौन सी टीम के ऊपर संकट है ये? 11 स्टार दुंकर का होर्डिंग नीचे गिरा है, और वही बल्लेबाज ने गिराया है। अपना ही पोस्टर नीचे डाला है इन्होंने तो। बढ़िया गेंद है, फिर से इस गेंद को हल्के से उन्होंने लॉन्ग ऑन का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर खेला। खेलते ही निकल पड़े। तैयार है फिर से। अब की बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर काफी तेज प्रहार है। खिलाड़ी हैं जरूर, लेकिन उनके ऊपर से कोई नहीं है गरूर। एक और चली गई मैदान से बाहर, 6 रन। महेंद्र सिंह का हमारे पास कमेंट आ रहा है, एनआर भामू का कमेंट आ रहा है, एस के मंडा का कमेंट आ रहा है, चौधरी वाइंस सोप 0039 के कैमरे की अच्छी क्वालिटी के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ये चले बहुत तेजी के साथ, खूबसूरत तरीके से शॉर्ट कवर के ऊपर खेलने का प्रयास। चौधरी वाइंस के जो ओनर है हमारे साथ ही 0039 के एस के मंडा साहब लाइव चैट में जुड़े हुए हैं। मंडा साहब, हमारी क्वालिटी, आपका कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप इस लाइव लिंक को आपके चाहने वालों के पास, अपने दोस्त जो भी उन सब तक डालिए, आपके ग्रुप से, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर। और उनके अलावा हमारा एक कमेंट है वो पिन किया हुआ है। पारी के 7 ओवर समाप्त हो गए, 7 के बाद 78, 4 विकेट के नुकसान पर। हमारे पास एस के गोदारा का कमेंट आ रहा है कि दिलशाद ने तो सबका दिल जीत लिया आज। बिल्कुल गजब की बल्लेबाज की है। व्यक्तिगत स्कोर बताए दिलशाद का, 13 गेंदों का सामना किया, 33 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। और दूसरी तरफ यदि बात करें मुकेश पूनिया की, 12 गेंदें खेली, 19 रन बनाकर वो क्रीज के ऊपर है। बाबा है अरविंद गेंदबाजी करने के लिए। बढ़िया गेंद है, बहुत तेजी के साथ मिड विकेट के ऊपर खेला है। उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, चली गई बाहर, एक और 4 रन। कासिम धुंकर, लाइव विद कासिम, हमारे जो सुजला क्षेत्र उसकी पहचान लाइव चैट में है। धुंकर कासिम एक मैच जीत चुकी है, दूसरे मैच की मजबूत स्थिति में बनती जा रही। 4 विकेट गिरे थे हालांकि, लेकिन उसके बाद शानदार कमबैक किया उन्होंने। दिलशाद का बल्ला यहां पर चल रहा है, आग उगल रहा है पूरी तरीके से। हंसराज भांबू आउट हो चुके हैं, रिंकी आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। गोविंद आउट हो चुके हैं। हाँ, खोद कर निकाला हेलीकॉप्टर के अंदाज में, एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 15 गेंदों का सामना किया, 43 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है दिलशाद। कासिम धुंकर कह रहे हैं कि अगर आज जीत गए तो सेमीफाइनल में आपके साथ मुलाकात होगी जरूर। एक कमेंट आ रहा है कि बाबा को बिना आशीर्वाद लिए बॉलिंग के लिए नहीं आना चाहिए था। बिल्कुल, बड़े चतुर हैं बाबा भी।
बड़ा जीवन में उन्होंने तप किया है पहाड़ियों के धोरों के अंदर, सूरत और बिदासर के बीच में बस चलाते वक्त। मुकेश गुलकंदवाला हमारे पास लाइव में जुड़ रहे हैं फेसबुक के ऊपर। मुकेश जी राम राम। रामदयाल पूनिया, कासिम दुंकर, अख्तर मनियार, तमाम व्यूअर्स इस समय मुकाबले को देख रहे हैं। डॉट बॉल इस समय निकलती हुई। दो गेंदें बाकी इस ओवर की। हाँ, बल्ले का टॉप एज लगा, ऊपर उठी जरूर है, लेकिन देखते हैं विकेट कीपर नीचे आते हैं या नहीं। ये आसान सा कैच, इसको कहते हैं लॉलीपॉप कैच छोड़ दा। एक रन और। हाँ, ये तो चांस बना था, ये तो बिल्कुल गोल्डन चांस था, फुटबॉल की तरह ऊपर उठती हुई नजर आ रही थी ये गेंद। तो बाबा के साथ ये कलयुग में धोखा हो गया बाबा। करे तो क्या करे बाबा, चूकने के बाद 84 होते हैं। बंजारी हंस हंस बोल बाता थारी रे जैसी। ये दिशाहीन गेंद डाल गए बाबा, वाइड बॉल। एनआर भामू का कमेंट आ रहा है, दुंकर का कोई भी खिलाड़ी 50 रन बनाता है तो आपकी तरफ से कितने रुपए नगद है भामू साहब है? आपकी निजी जिम्मेदारी होगी ये एनआर भामू। हाँ, एक रन नहीं है, बिल्कुल आराम से ही है, इतने में पलट जाएंगे दूसरे रन के लिए आसानी से। 8 ओवर पारी के समाप्त हो गए, 8 के बाद 92, 4 विकेट के नुकसान पर। एम्पायर ने ओवर दे दिया था, रन काउंटर नहीं होगा। ओवर पहले ही डिक्लेयर कर दिया था इन्होंने। बिल्कुल एनआर भामू का कमेंट आ रहा है, भामू ने लिखा है, भामू साहब ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मैं बोल देता हूं, दुंकर का कोई भी खिलाड़ी 50 बनाता है तो 500 रुपए का नगद पुरस्कार आपकी तरफ से है। और रामदयाल पूनिया कह रहे हैं मैं हैदराबाद से लाइव देख रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूनिया साहब। मैं स्कोर बता देता हूं आपको। 8 के बाद 92 है, 92। टिक्कू है ना गेंदबाजी के लिए? नहीं। बिल्कुल टिक्कू आ रहे हैं इस समय, 12 गेंदें बची है। बढ़िया गेंद यहां पर टिक्कू की। एक और बेहतरीन प्रयास यहां पर, 6 रनों के लिए। 4 नहीं है, छक्के आ रहे हैं। दिलशाद के 50 रन पूरे होते हुए, दिलशाद भैया एक बार बल्ला दिखाना आप। 20 गेंदों का सामना किया है, 50 रनों की शानदार पारी खेली है। यह है दिलशाद का शो। क्या गजब की बल्लेबाजी की इस बल्लेबाज ने, 2 चौके निकले और 6 छक्के निकले इनके बल्ले से। तो आप कर दीजिए एनाज साहब 500 रुपए फोन पे, दिलशाद के या उनकी टीम मैनेजमेंट के। निकल गई गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से भी 250 रुपए का नगद पुरस्कार है। एनआर भामू साहब, बिल्कुल आपने जो रजिस्ट्रेशन का शुल्क है वो तो लगभग भरपाई कर ली है 50%। सुरेंद्र मंडा, टोटल स्कोर 102 रन है। हवा में खेला फिर से, चांस बन रहा, लेकिन नजदीक में कोई खिलाड़ी नहीं, प्रयास तो खूब करेंगे, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाजों पलट जाएंगे। एनआर भामू साहब, ये आपकी निजी जिम्मेदारी, मैंने आपको जो कमेंट डाला था। कासिम धुंकर कह रहे हैं 140 पूरा करना है। क्या कासिम, आपने कोई पहले आशीर्वाद दिया था क्या, या कोई ताबीज बांधा था इनके?
बिल्कुल। हैट्रिक पे 500 रुपए का पुरस्कार है, हाफ शतक पर 251 है, शतक पर भी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से बड़ा इनाम है। बिल्कुल। रिद्धि टेंट हाउस का कमेंट आ रहा है, एनआर भांबू की है दुंकर 11 टीम। एक मुकाबला दुंकर 11 जीत चुकी है, दूसरे मुकाबले में अभी तक देखा जाए तो मजबूत कंडीशन में है वो। पारी के 9 ओवर समाप्त हो गए, 9 के बाद 106, 4 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर कौन आता है डालने के लिए? बिल्कुल भांबू साहब, आपकी टीम है। आखिरी 6 ओवर, आखिरी 6 गेंदे। कासिम दुंकर कह रहे हैं एक ओवर बाबा को और बनता है। बिल्कुल कासिम आगे हैं बाबा, ये देखिए। ये वाइड बॉल है, ये वाइड बॉल है। अब बाबा सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन अब चेले ने दे दिया तो स्वीकार करनी पड़ेगी। बाबा कहते हैं गुरु हैं वो गुड़ हो गए और चेला शक्कर है। ये सरवन चौधरी हैं, लालगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये निकाल दी, लेकिन निकल पड़े, निकल पड़े। ये बाबा आराम से लगाएंगे इसको। आउट होंगे बल्लेबाजी, मुकेश जाएंगे बाहर रनआउट के रूप में। अरबाज है ना, बॉल मात्र एक आई है, पहली वाइड डाल गए थे। ये लीगल डिलीवरी एक ही आई है। सुरेंद्र जी मंडा, मैं दुबई से देख रहा हूं इस मुकाबले को, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब दुनिया के किसी भी कोने से देख सकते हैं, 5 दिनों तक ये दंगल लगेगा यहां पर। पहली बार हो रहा है ढानी काले रान में, और ऑक्सर बहुत शानदार रहा था उस दिन। देखिए बाबा ने गेंद के ऊपर हाथ डाल दिया। हमारे पास एनआर भांबू का कमेंट आ रहा है कि मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे खिलाड़ी। इस मैच के बाद में 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, लंच ब्रेक। पारी के बाद में हमारे ऑफिशियल्स, हमारी जितनी भी टेक्निकल टीम लगी हुई है, वो सारा दोपहर का अन्न ग्रहण करेगी। कर कुछ नहीं रहे हैं। बाबा और दुंकर दोनों टीम को प्लान बनाने का 15 मिनट का मौका फिर से देंगे। तैयार है फिर से। अच्छी गेंद निकाल गए, बिल्कुल बड़ी चतुराई के साथ है। 108 रन है। एक माला में जितने मोती होते उतने रन है इस समय। टीम दुंकर 11 के। खेलने का प्रयास जरूर किया था इस गेंद को, लॉन्ग ऑन के ऊपर। एक रन यहां पर। 109 रन बन चुके हैं, लगभग पहले मैच का सा। बलवीर जी दूधार भी जोड़ रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि बाबा की बढ़िया बॉलिंग हो रही है राजकुमार जी। तैयार है। हाँ में खेलने का प्रयास, इस समय शॉट कवर के ऊपर। एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाजी।
और यहां पर ओवरथ्रो हो रहा है, 30 रन भी दौड़कर पूरा कर जाएंगे। 3 लिए सरवन जी, 3 है ना? बिल्कुल 3 रन है। 112 बने, पिछले में 112 का टारगेट था, अब की बार 113 का रहेगा। छोटा सा ब्रेक है, 15 मिनट लगभग। हम 2:35 पे आप लोगों के साथ दूसरी पारी लेके जुड़ेंगे। लंच ब्रेक है यहां पर। सरवण भैया आप भी आ जाना। हंसराज भैया आपका इंतजार है, क्या बाकी रह गया? लगाए फील्डिंग, एक मैच और है, इसके बाद पूरा पूरा। बाबा निकाले अपने 2 ओपनर स्टार 113 की चुनौती के लिए।
बिल्कुल। आप सभी का फिर से स्वागत, आप सभी का फिर से अभिनंदन। दूसरी पारी समय शुरू होने जा रही है। स्ट्राइक पे रहेंगे अरविंद, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अशोक लखारा। और पहला ओवर डालने के लिए देखते हैं कौन तैयार होता है, किस पे भरोसा किया जाता है। दिलशाद आ रहे हैं, अरबाज है बिल्कुल। 112 बने 113 रनों की चुनौती है मुकाबला जीतने के लिए। बढ़िया शॉट, बाबा ने पहली गेंद को बहुत तेजी के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर ट्राई किया। काफी तेज शॉट, मैदान से बाहर 4 रन। ये भाई बच्चे साइड में रहे आप। हेलो, ये जो छोटे बच्चे मैदान में गेंद नहीं पकड़नी आपको बाहर आने के बाद। तो चलिए तैयार है फिर से। अच्छी गेंद, ऑफ साइड में निकलती हुई गेंद, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लोग इंतजार कर रहे थे काफी देर से कि चालू कर दो, 15 मिनट कब की बीत चुकी होगी। तेज अपील बाबा के खिलाफ है, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम है। अंपायर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बाबा को टारगेट करने की कोशिश चल रही है यहां पर। बाबा की एक खासियत है, अगर बल्ला लग भी जाता तो फिर बाबा अंपायर के इशारे का इंतजार नहीं करते हैं। अच्छी गेंद है, फिर से रिवर्स करना चाह रहे थे। गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हो पाया। हाँ, ये लीजिए खूबसूरत शॉट, खेल मैदान से बाहर। ये है बाबा का जलवा, ये है बाबा का शो। क्या गजब का शॉट था अरविंद का यहां पर। देखिए वापस दिखाते हैं रिप्ले के अंदर। ये इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील आई है पक्की, और बहुत दूर तक जाएगी है। व्हाट्सएप के स्टेटस पर भी आएगा ये, देखना ना भूले बाबा बागसरा वाले। चुनौती को स्वीकार करेंगे बाबा। अच्छी गेंद है, बड़ी चतुराई के साथ पॉइंट के क्षेत्र में खेला, और खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। एक ओवर पारी का समाप्त हो गया है, एक के बाद 11। 11 के 11 रन है। एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, एक सिंगल लिया। अभी चौधरी का कमेंट आ रहा है, जय हो बाबा की। सुखदेव जी, गुरुदेव, इनको रोकिए, आपका जो भविष्य है ना आपके चारों तरफ है, इन्हें समझाए कि थोड़ा पीछे रहे। दिलशाद आ रहे हैं समय गेंदबाजी करने के लिए। लालचंद जाट भी हमारे पास जुड़ रहे हैं। राम राम राजकुमार जी, बिल्कुल लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत रहेगा। आप मैच देखने के लिए आए नहीं, आपने तो कहा था कि 5 दिन में वहीं पर रहूंगा। किस टीम के खिलाफ क्या प्लानिंग बनाई जाएगी? मैं बता दूं, पहला मुकाबला ढाणी कुमारन और दुंकर 11 के बीच में था, और जिसमें दुंकर 11 जीत चुकी है। दूसरा मुकाबला इस समय चल रहा है। 113 रनों की चुनौती है, बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़ी चतुराई के साथ शानदार ड्राइव। गेंद इस समय स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 4 रन। गजब का शॉट यहां पर, बिल्कुल गेंद स्लो स्लो मार्ग से पहुंची थी 4 रनों के लिए।
क्या शानदार शॉट था यहां पर। लालचंद जी कह रहे हैं आज ड्यूटी है, 5 दिनों के लिए ड्यूटी से छुट्टी कर लीजिए आप, क्रिकेट देखिए। फिर से तैयार, अगली गेंद बड़ी चतुराई के साथ खूबसूरत तरीके से शॉट मेडन का जो एरिया होता है उसके ऊपर खेला, खेलती दोनों बल्लेबाजी निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। एक बाएं हाथ का और एक दाहिने हाथ का, एक राइटी और एक लेफ्टी। बाका वो शॉट था ना, वो बड़ा दर्शनीय था, बड़ा शानदार था, दोनों तीनों एंगल से दिखाएंगे और हर एंगल से रील बनाएंगे बाबा। फिर आवाज गाना कौन सा लगाएंगे। वैसे फाल्गुन का महीना चल रहा है, पपैया रुताई थारे बोलन की। आज संजय खूब गाते हैं इस प्रकार का मुकुंदगढ़ वाले। बहुत तेज बल्ला चलाया था, आवाज यहां तक आई थी लेकिन गेंद और बल्ले का कोई खास संपर्क नहीं हुआ। बिल्कुल बाबा, ये फर्ज दायित्व ये अंपायर का बनता है मैच शुरू होने से पहले, ये काफी दूर रखा हुआ था। चलिए तैयार है। बाबा वाइड नहीं थी, मैं आपको सेटिस्फाइड कर देता हूँ। यस, हाँ वो तो बाहर था लेकिन ये वाइड थी नहीं। बढ़िया गेंद है, बिल्कुल सीधे बल्ले से खूबसूरत शॉट खेला, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, गेंद चली जाएगी मैदान से बाहर, 4 रन। अब ये फील्डर को कह रहे हैं कि इतनी दूर मुझे क्यों लगाया गया था। लगाया तो आपको फील्डिंग करने के लिए गया था। अभी चौधरी हैं, रघु कालवा कह रहे हैं बाबा अगर 50 बनाते तो 500 रुपए का पुरस्कार है। बढ़िया गेंद है, बाबा के 50 पर 500 1100 की राशि लगती ही रहती है और जब राशि लग जाती है फिर बाबा का बल्ला ज्यादा चलता नहीं है। प्रॉब्लम ये भी देखी है मैंने। तैयार, 21 रन मंच के बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगला मैच भी बहुत शानदार होगा। ये लीजिए खूबसूरत शॉट, मिड विकेट के ऊपर से खड़क प्रहार, धाई धाई की आवाज के साथ 6 रन उछाल दिया बाबा ने। 2 के बाद 27 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। हंसराज भंबू आएंगे, क्या शॉट था बाबा का। बाबा शाम को इंस्टाग्राम पे रील लगा रहा हूं टेक करके, आपको कोलोब्रेशन देना। और रघु कालवा कह रहे फिर तो कैंसिल कर दो भाई जी। और उससे बेहतरीन कवर हमारे कैमरामैन के द्वारा। 2 ओवर पारी के समाप्त हो गए हैं, 2 के बाद 27 है, चिंता की लकीरें हैं। तैयार है, हंसराज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। वो 2 आदमी काफी देर पहले गए थे, एक तो हनुमान जी गए थे और एक माणक जी गए थे, दोनों ही नहीं आए। ये दोस्ती में दग्गा कर गए यहां पर दोनों ही। देखते हैं किसको दिया जाता है, गेंदबाजी के विकल्प बहुत है डूंगर के पास से।
हमारे पास है एक और खड़क प्रहार, पहली गेंद के ऊपर धाय धाय 6 रन। क्या गजब का प्रहार है, वाह। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। बाबा को देख के सामने वाले बल्लेबाज है अशोक लखारा, उन्होंने कहा मैं कौन सा कमू भी तो। सीपीओसी क्या लिखा आपने, आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपकी बार खूबसूरत तरीके से बिल्कुल पॉइंट की तरफ गजब का ट्राई किया इस गेंद को, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, चली गई मैदान से बाहर, एक और 4 रन। 15 मिनट ब्रेक में बाबा ने आशीर्वाद लिया था। 15 मिनट का ब्रेक ज्यादा ही मिला था बाबा को, पूरी प्लानिंग बन गई बाबा ने। तैयार है, अब की बार बड़ी चतुराई के साथ खूबसूरत तरीके से गेंद को उन्होंने मिड विकेट का जो क्षेत्र होता है उसके ऊपर हल्के से पुल किया, और एक सिंगल रन से दोनों बल्लेबाज उनको संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल बाबा ने बताया कि स्क्वायर लेग की बाउंड्री बहुत लंबी है, नाप लिया उन्होंने पूरे मैदान को। बाबा का काम यही है। बाकी इस मैदान का बाबा आउटफील्ड बहुत गजब का है, काला और माटी है, इसलिए मैंने सुना है कि ढानी कालेरान नाम पड़ा था इसका। अच्छा शॉट है, गेंद पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं आई, शॉट मिड ऑन का जो एरिया होता है उसके ऊपर फील्ड किया गया। 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। 44 गेंदें बची है, 75 रनों की आवश्यकता है यहां से। बढ़िया शॉट है, फिर से स्क्वायर लेग के ऊपर से बाबा ने गजब का पुल किया, उस तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, धीरे धीरे गेंद मैदान से बाउंड्री लाइन से बाहर, एक और 4 रन। देखिए ये बैट का फ्लो देखिए बाबा का, किस तरह से हिट विकेट होते होते बचा है अपने आप को, ये बड़ी चिंता का विषय है। 11 गेंदें खेली है, 26 रन बनाकर बाबा। और ये लीजिए सर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। 3 ओवर पारी के समाप्त हो जाएंगे, और 3 के बाद 46 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धुंकर 11 को जरूरत है 1 विकेट की, और अगला मुकाबला अगर यहां पर धुंकर इस मुकाबले में कुछ बड़ा उलटफेर होता तो फिर बहुत रोचक होगा वो, क्योंकि एक मुकाबला धुंकर का जीता हुआ है, एक इन दोनों में से जो जीतेगी, अगर धुंकर जीतती है तो सेमीफाइनल उनके लिए बिल्कुल खुला पड़ा है, और अगर बीदासर ये मुकाबला जीत गई यहां से, फिर देखो क्या कुछ होता है। तीन के बाद 46 है, 42 गेंदें बची है, 67 रनों की जरूरत है। क्या कुछ होगा, किस तरह से मुकाबला यहां से लगातार चलेगा। एक हमारे पास काफी देर से कमेंट आ रहा है कि दुंकर को विकेट की जरूरत है, ये तो दुंकर को भी दिख रहा है, उसकी पूरी जो फील्डिंग के अंदर 11 खिलाड़ी उन्हें भी दिख रहा है कि विकेट की जरूरत है। एक तरफ अशोक है, दूसरी तरफ अरविंद है, दोनों का नाम ऐसे शुरू होता है। 12 गेंदों में 30 रन बनाए बाबा ने। अशोक सामना करेंगे, अच्छी गेंद थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर हल्के से खेला, और खेलते ही दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। सिंगल डबल के सहारे बीच बीच में परिवर्तन करते हुए
आपकी बार गेंद ऊपर उठी है, खिलाड़ी नीचे मौजूद है। बाबा की पारी का अंत होता हुआ इस समय। हंसराज विकेट की, दिलशाद है ना विकेट कीपर। बिल्कुल बाबा जा रहे हैं बाहर आउट होकर। देखिए आप हनुमान जी अकेले आए, माणक जी को लाने की आपका जिम्मेदारी बनती थी। अब आप उनको कॉल करें कि मैं आ चुका हूं, आप भी आए। क्या बात है, आईडी प्लेस हो रही है, करण अंबाला। कहां पर हो रहा है मैच सर? ये मैच चल रहा है ढाणी काले रान में, दूसरा मुकाबला चल रहा है आज के दिन का। 113 रनों की चुनौती उसका पीछा करने के लिए उतरी है टीम। सर जी नाम रिपीट करना। शकील उर्फ भज्जी। शकील कुरैशी आए हैं समय बल्लेबाजी करने के लिए। भाई ये जो पीछे लड़के हैं ना जो रस्सी को खींच रहे हैं, आप साइड में रहे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। अच्छी गेंद यहां पर डॉट बॉल निकलती हुई। इसके तुरंत बाद में एक मुकाबला और होगा, वो होगा टीम में ढाणी कुमारान और टीम बिदासर के बीच में। प्रत्येक टीम को 2 मैच मिलेंगे यहां पर एक दिन में। 5 तारीख को मात्र ही 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल मिलेगा। 12 तारीख को 5वें दिन इस टूर्नामेंट के, सॉरी। फिर से तैयार। हवा में खेला, शायद खतरा है। मिड विकेट के ऊपर हंसराज मौजूद है। ओ माय गॉड, इस खिलाड़ी से ये कैच छुट रहा है। एक रन ले लिया दोनों बल्लेबाजों ने। हाँ बिल्कुल, इनकी बॉडी इज प्रेजेंट बट माइंड इज एब्सेंट। पता नहीं दिमाग कहां गोते लगा रहा था। हमारे पास एक कमेंट आ रहा है अभी चौधरी का। उन्होंने जो कमेंट लिखा वो मैं पढ़ तो नहीं सकता। उन्होंने लिखा है कि सर जी कोई सामान लाने के लिए चले गए, मैडम जी ने उनको भेज दिया है। बढ़िया शॉट है, फिर से बहुत तेजी के साथ स्केन कॉल कैसे ट्राई कर दिया। पारी के 4 ओवर समाप्त हो गए, 4 के बाद 49, 1 विकेट के नुकसान पर। भाई ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा ध्यान में रखे आप। वॉलंटियर्स है वो। हाँ बहुत ऊपर खेला इस गेंद को, खिलाड़ी प्रयास करेंगे दो नीचे मिलकर, और दोनों ने मिलकर छोड़ दिया है।
परीक्षा तैयार है। बिल्कुल खेला जरूर है मैदान के क्षेत्र में, दोनों बल्लेबाज निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। मानक जी के बारे में लाइव चैट में एक जना लिख रहा है कि मानक जी को मैनेजमेंट कमेटी ने ग्रीन टी नहीं पिलाई, इसलिए वापस नहीं आए वो। तो मानक जी तो आ जाएंगे, चिंता ना करें। अगर हनुमान जी आए तो उन्होंने उनको कॉल भी किया कि आप क्यों नहीं आए, तो उनका कारण उन्होंने बताया है। एक रन के लिए बहुत तेजी के साथ दोनों बल्लेबाज दौड़ पड़े, आसानी से दौड़कर उन्होंने पूरा भी किया है। देखिए ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनका ध्यान रखिए, ये जो जितने भी पावर सप्लाई दी हुई है ना, उसके अंदर लाइट है हर जगह, इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। एक मेरे पास कमेंट है कि हनुमान जी आपके आने के बाद में यहाँ पर दाढ़ी बनवा कर गए थे वापस। हनुमान जी आपकी प्रत्येक चीज है उसकी रेखी की जा रही है। अब उनकी बात नहीं है, मानक जी की नहीं है, हनुमान जी की बात चल रही है। हाँ बढ़िया शॉट, एक और खड़क प्रहार, छक्का इस समय, बाउंड्री से बाहर गिरी थी ये गेंद। किस तरह से इसको रिलीज किया था और उससे बेहतरीन शॉट यहां पर। अट्ठावन रन मंच के स्कोर बोर्ड के ऊपर, क्या गजब की चुनौती को स्वीकार किया टीम बिदासर ने। अभी चौधरी लगातार लिख रहे हैं वो हनुमान जी के लिए। 58 रन लग चुके हैं, बड़ी तेजी के साथ स्कोर कार्ड का पीछा किया है। बढ़िया शॉट है, मिडन के क्षेत्र में खेला, दोनों बल्लेबाज खेलते ही निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। हाँ मिसफील्ड हो गया, दूसरे रन के लिए भी। ये देखिए ये तीनों मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं इसके साथ, दो तो पूरा कर गए। 60 रन बन चुके हैं। हमारे पास धेरू चौहान का कमेंट आ रहा है, कमेंट्री करने वाले आपको भी राम राम। बिल्कुल स्वीकार कर लिया मैंने, चिंता ना करें। मैं तो कहता हूं जीते भी राम मरते भी राम, भारत की कण कण में रग रग में हर जगह भारत में राम राम बसता है। 31 गेंदें बची यहां से, 53 रनों की जरूरत है। काउंटडाउन बता देते हैं। जो राम का नहीं वो धरती पर किसी काम का नहीं, जो न राम का न किसी काम का, धरती के ऊपर दुश्मन अनाज का, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बना के रखिए। और जीते जी आदमी को जीते जी राम का नाम लेना चाहिए, क्योंकि आखिरी में यही बोला जाता है राम नाम सत्य है। राम का नाम सत्य था, सत्य है और सत्य रहेगा। तैयार है फिर से, एक और बढ़िया शॉट है, डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। हालांकि प्लेसमेंट अच्छा था, लेकिन दोनों बल्लेबाज वो निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए। ओवर समाप्त हो जाएगा, भारत के 5 ओवर समाप्त हो गए और 5 के बाद 61, एक विकेट के नुकसान पर। दिनेश हुड्डा हमारे पास जुड़ रहे हैं, राम राम राजकुमार जी, बिल्कुल उठा साहब। अब मैं काउंट डाउन बताऊं, 30 गेंदें बची यहां से। 30 गेंदों में 52 रनों की जरूरत है। बिल्कुल बहुत है ऐसा मानना है, लेकिन अशोक लखारा खड़े हैं क्रीज के ऊपर, और गेंदबाजी के लिए शायद भरोसा किया है रामकरण कटारिया पर। बिल्कुल रिंकी सुजानगढ़ से बिलोंग करते हैं ये।
हमारे पास एक कमेंट आ रहा है कि दुंकर ने जो लापरवाही की है वो निश्चित रूप से मिस फील्ड में उनको बहुत महंगी पड़ेगी। ये तो देखो वक्त बताएगा, समय बताएगा, अभी कहा नहीं जा सकता। अच्छा गेंद था दोनों बल्लेबाजों ने। बिल्कुल साउथ अफ्रीका और भारत का वो फाइनल मुकाबला था जिस मैच की आप चर्चा कर रहे हैं। सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था वो बाउंड्री लाइन के बिल्कुल पास में, और वहीं से साउथ अफ्रीका की उम्मीदें खत्म हुई थी एक बार फिर फाइनल बनने का मौका। अरे भले राम जी, राम जी बंडा को राम राम बोल देना, मेरी तरफ से चिंता ना करे, पहुंच रहे हैं। ध्रुव चौहान का कमेंट आ रहा है कि ये कब तो बिदासर का है, बाकी टीमें तो यहां पर केवल प्रैक्टिस करने के लिए आ रही है। देखो किसका होता है, अभी सभी अपना दाव लगाएगी यहां पर। शानदार गेंद है, फिर से गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, और इनकी की बड़ी तेज आवाज निकली, मात्र एक ही रन लेना है। रनों की जो गति है उसको कम करने का प्रयास चल रहा है रिंकी का। उनकी ही कोशिश चल रही है। अशोक की बात करें, 10 गेंदे खेलिए 20 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। शकील कुरैशी ने 9 गेंदे खेलिए 12 रन बनाकर क्रीज के ऊपर है। लालचंद जाट कह रहे हैं लाला अभी मैदान में आ चुके हैं। बिल्कुल लाल जी, स्वागत रहेगा, अभिनंदन रहेगा, मोस्ट वेलकम रहेगा आपका। हनुमान जी ग्राउंड में आए और साथ वालों को लेके आए और उन्हें बताएं कि शाम को चाय पीने के लिए आपको घर नहीं जाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं नहीं घोषित कर रहा हूं लाल जी, ये ऊपर कमेंट आया ना उसका मैंने जवाब दिया है। लाला अभी मैदान में है, उम्मीदें नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छी गेंद, बड़ी चौतराई के साथ रिंकी। 12 की 12 दावेदार हैं अभी तक तो। रिंकी रन रेट के आधार पर है, ग्रुप मैच है वो, और उसके बाद ही 4 ग्रुप है, ए बी सी डी। ए और सी का सेमीफाइनल होगा और बी और डी का सेमीफाइनल होगा। जो टॉप करेगी ना अपने अपने ग्रुप में, एक सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। प्रत्येक ग्रुप में से एक टीम टॉप होगी, वो सेमीफाइनल में जाएगी। अब आज जो 4 टीमें उनमें से एक टीम जानी है, वो चाहे दुंकर 11 जाए, चाहे वो बिदासर जाए, ढाणी कुमारान जाए, 3 में से कोई सी भी एक टीम जाएगी। प्रत्येक ग्रुप से जो टॉप करेगी रन रेट के आधार पर वो सेमीफाइनल में जाएगी। एक की टीम है वो सी से खेलेगी और बी है वो डी से खेलेगी सेमीफाइनल। हाँ बढ़िया गेंद है, यहां पर मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी, उनके ऊपर से चली गई गेंद, मैदान से बाहर 4 रन। कर क्या रहे हैं, फील्डर थे जरूर वहां पर, लेकिन देर कर दी उन्होंने। 25 गेंदें बची है, 46 रनों की जरूरत है। रिंकी आखिरी गेंद लेकर इस ओवर की। हाँ बल्ले का ठोपेज लगा है, टोपेज, खिलाड़ी मौजूद है। इसी के साथ एक और विकेट का समय पतन होता हुआ। अरबाज नेवरी है ना विकेट कीपर, बिल्कुल। क्या कर रहे थे, किस तरह से
अभी चर्चा चल रही थी, इधर से आवाज आ रही थी गोविंद की कि विकेट आएगा विकेट आएगा, और इतने में तो विकेट चलता बना यहाँ पर। ड्रिंक्स की डिमांड की जा रही है, वॉलंटियर से निवेदन पानी पहुंचाए। सीपीओसी से 80-71 12 ग्रुपों को किस आधार पर बांटा था ये बताइए राजकुमार जी। जो जिस समय ऑक्शन किया गया था ना, उस समय आखिरी में आप जाके देखना वैगन व्हील होता है, उससे प्रत्येक टीम को आमने सामने खिलाया गया था। मंगलाल सेन भी हमारे पास जुड़ चुके हैं, जय श्री सती माता की। बिल्कुल मंगलाल भैया, छोटा सा ब्रेक है यहाँ पर। मुकेश जी इतना लंबा सरवन जी ब्रेक नहीं देना, आप ध्यान रखिए इस बात का भी। 3-4 मिनट होती है अधिकतम। चौबीस गेंदें बची, अब यहां से 46 रनों की जरूरत है। अशोक स्वामी है ना बल्लेबाज? यस। हंसराज आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए। मुकाबला निश्चित रूप से रोमांचक मोड के ऊपर है। एक तरफ अशोक स्वामी है, दूसरी तरफ उनका साथ देंगे अशोक लखारा जो सामने है क्रीज एंड पर। तीन मैच प्रतिदिन होंगे यहां पर। दूसरा मुकाबला चल रहा है, दूसरा मुकाबला वो जारी है। अब की बार पहली गेंद को बहुत तेजी के साथ पुल के अंदाज में, और एक हाथ से गजब का कैच पकड़ा वहां पर। उस फील्डर का नाम हमारे तक पहुंचा है जिन्होंने ये कैच लिया मिड विकेट के ऊपर। कमल खड़े थे वहां पर, उन्होंने कोई गलती नहीं की। लखारा बाहर जा रहे सेट बल्लेबाज। बिल्कुल देखिए वापस किस तरह से दिखाते हैं। और ये लखारा ने इस गेंद को पुल किया बहुत तेजी के साथ ही। अगर थोड़ा सा लेफ्ट राइट होते तो बाउंड्री थी वहां पर। नए बल्लेबाज आए इस समय क्रीज के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए, पवन सिंह। हमारे पास एक कमेंट आ रहे हैं, अभी चौधरी ने लिखा है
सुनील बंडा को भी राम राम बोल देना। रघुवर जी बिल्कुल पहुंच रहा, आप चिंता ना करें। ईश्वर जी मंडा हमारे पास जुड़े हैं। हंसराज का ये विकेट कहां तक ट्रेनिंग साबित होगा। शानदार गेंद है, फिर से इस गेंद को उन्होंने डाउन द ग्राउंड खेला। एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ के आसानी से पूरा किया। लगातार स्कोर कार्ड को सिंगल डबल के सारे रोटेट करते हुए ईश्वर जी मंडा कह रहे हैं हाँ हम आपकी बात सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन ही रहे, कहना सुनना नहीं है। शानदार प्लेयर है। हंसराज के बारे में चर्चा चल रही है, आलोक के बारे में चर्चा चल रही है। फिर से तैयार। तेज अपील वहां पर है, लेकिन अंपायर ने एक सिरे से इस अपील को खारिज कर दिया। हाँ खूबसूरत शॉट, निकाल दिया गेंद को मिड विकेट और स्क्वायर लेग के ऊपर से। खूबसूरत प्रहार 6 रनों के लिए। कि जो सामने वाला जहां पर चाय की कैंटीन लगी हुई है, उनके पास इस गेंद को उन्होंने बल्लेबाज ने डिलीवर किया था। काफी तेज शॉट था यहां पर। राम ऑफिशियल का कमेंट आ रहा है कि यूरोप से लाइव देख रहा हूं, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। कौन सी टीम के बड़े फैन आप हैं? हंसराज के बड़े फैन है। शानदार गेंद है, रन लेना चाह रहे थे, मना किया अंतिम समय पर। उन्नीस गेंदें बची है, 39 रनों की जरूरत है। तैयार होते हुए फिर से तो चलिए चले फिर से हंसराज ये गेंद लेकर। ये व्हाइट बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का। एक रन अतिरिक्त रूप में मिलता हुआ। 19 गेंदें बची है, 38 रनों की आवश्यकता है यहां से। प्रत्येक गेंद के ऊपर 2 रन चाहिए अब यहां से। सरवन जी चलाएं चलाएं, कंटिन्यू चलाते रहे, एक मैच और है पूरा पूरा। 3:26 हो चुकी है अकॉर्डिंग इंडियन टाइम्स। हाँ ये लीजिए स्कोर ले क्यू पर, खजब का पुल के अंदाज में खेल दिया इस गेंद को मैदान से बाहर। 6 रन, बहुत दूर गई है वो गेंद। ओवर समाप्त हुआ। ये टाइम लेके डालते हैं ना, उसका नतीजा कभी कई बार ये भी होता है। पारी के 7 ओवर समाप्त हुए, 7 के बाद 81। 18 गेंदें बची है, 32 रनों की आवश्यकता है।
18 गेंदें बची है, 32 रनों की आवश्यकता है। रिंकी आए गेंदबाजी करने के लिए। शानदार गेंद है, फिर से बहुत तेजी के साथ इस गेंद को उन्होंने ट्राई किया। मिड ऑन के क्षेत्र में सिंगल रन के लिए दोनों बल्लेबाज निकल पड़े। रिंकी फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करते हुए फिर से तैयार अगली गेंद लेकर। बड़ी चतुराई के साथ गेंद की वेरिएशंस के आधार पर खेल रहे हैं। गेंद आ रही लॉन्ग ऑफ के ऊपर, दोनों बल्लेबाज एक सिंगल रन के लिए। हमारे पास लिचू लिचू का कमेंट आ रहा है, टीम माणक जी एसवीएन के फैन है। लिचू पूनिया की ओर से सभी को राम राम। कालू राम भांबू। बिल्कुल, कहीं पर भी आप जुड़े हुए हैं, टीम माणक जी एसबीएन स्कूल के फैन बहुत है। उनका भी मुकाबला होगा, चिंता ना करें आप। लॉन्ग ऑन के ऊपर खेला, एक सिंगल रन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लिचू लिचू हमारे पास जुड़े हुए हैं। रिंकी ने 3 गेंदें अभी तक डाली है, तीनों अच्छी गेंदें डाली है, 3 सिंगल दिए, 84 रन है स्कोर बोर्ड के ऊपर। 15 गेंदें बची, 29 रनों की जरूरत है। यहां पर रन लेना चाह रहे थे, फिर से मना कर दिया। आर के ब्लॉक जी 007 का कमेंट आ रहा है आवा के देखने के लिए। बिल्कुल, आपकी इच्छा है, आना चाहिए तो आ सकते हैं आप। खुला हुआ है सभी के लिए। तैयार फिर से। बड़ी खूबसूरत गेंद मिड विकेट के ऊपर। हाँ, खिलाड़ी मौजूद है, निकल गई उनके पास से। और इनकी 4 गेंदें अच्छी डालते हैं, 5वीं और 6वीं में प्राय प्राय गलत कर जाते हैं। वो सोच रहे हैं, दोनों हाथ कमर के लगाए कि आखिरकार मुझे इतनी शॉट नहीं डालनी चाहिए थी। अब निकला चाहे फील्डर की गलती से, लेकिन खाते में रिंकी के चढ़ेगा ये जानते हैं रिंकी एकदम अच्छे से। 13 गेंदें बची है, 25 रनों की जरूरत है। हाँ, ये लीजिए, अब की बार फिर से मैंने पहले भी कहा था, अब की बार तो कोई फिल्टर की गलती नहीं है। चली गई मैदान से 4 रन, 2 खिलाड़ियों के बीच से। ओवर समाप्त हो गया। 8 के बाद 92, 3 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदें बची अब यहां से। 12 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। लोकेश भांबू 25 से 93। राम राम जी, बिल्कुल। अरे इनकी 4 गेंदें बहुत अच्छी डाली थी, और यही चर्चा हो रही थी कि आखिरी 2 गेंदें कहीं खराब न करते। वो 8 रन खर्च कर गए। एक में तो चौके में फील्डर की मिस्टेक मान सकते हैं, लेकिन ये तो गेंद ही खराब थी। लिचू लिचू कह रहे हैं आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है। यूरोप की इस बिजी लाइफ में भी माणक जी की टीम के लिए समय निकाल रहे हैं। अब माणक जी खुद नहीं है, प्रॉब्लम ये है, सुबह थे वो हनुमान जी के साथ में, और हनुमान जी से वादा भी करके गए थे कि मैं वापस आऊंगा।
लेकिन आए नहीं वो। महाराज आए थे, आते ही उन्होंने अपना काम कर दिया लगभग। कृष्णा शर्मा, राम राम जी। बिल्कुल, ईश्वर मंडा कह रहे हैं माणक जी। माणक जी चर्चा चल रही है यहाँ पर चारों तरफ। बढ़िया गेंद है, मिड विकेट के ऊपर खेला हल्के से, एक रन पूरा किया, दूसरे की कॉल नहीं है यहाँ। ये मैच पूरा होती 5-7 मिनट में टॉस के लिए आ जाना दोनों टीमें, कोई भी जीते कोई भी हारे। अब एक मेरे पास लगातार कमेंट आ रहा है कि माणक जी आए कैसे, मैडम जी ने उन्हें काम लगा दिया घर के। देखो क्या कुछ होता है। और फिर से तैयार, डॉट वाले समय अच्छी गेंद है ये। 9 गेंदें बची, 14 रनों की जरूरत है। क्या कुछ करेगी, क्या यहां पर दुमकर 11 जीत जाएगी इस मुकाबले को? क्या बिदासर कुछ बड़ा करेगा? बिल्कुल, अंपायर सरवन है। हाँ, खूबसूरत शॉट, फिर से मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी है लेकिन उनके पास से चली गई गेंद, एक और मैदान से बाहर, 4 रन। केस था लेकिन ये फ्यूचर का है, ये पास में बीत चुका, फ्यूचर के लिए प्लान करनी पड़ेगी। 8 गेंदें बची है, 10 रनों की जरूरत है। ये लीजिए, 10 में से 6 और कम कर दीजिए, एक और लंबा प्रहार। बाबा खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं अपने चाहने वालों को। 7 गेंदें बची है, 4 रनों की जरूरत है। क्या हमला बोला है। ओवर समाप्त हो जाएगा। एक बजरंग मेघवाल का काफी देर से कमेंट प्लेस हो रहा है, वो काफी दुखी है। उन्होंने लिखा है कि कैप्टन ने ट्रॉफी देखकर खिलाड़ियों को खरीदेंगे तो नतीजा यही होगा। हाँ, वहां पर फोटो लगी रहती है, पहले कोई भी खिलाड़ी अपना फॉर्म भरता है तो उसमें एक फोटो लगी रहती है, और अधिकांश खिलाड़ियों को ट्रॉफी लगी हुई फोटो लगाते हैं। पहले मैच में भी आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए थे, और इस मैच में भी आखिरी ओवर में 4 ही रन चाहिए। यहां पर शंकर ब्लॉग का कमेंट आ रहा है कि दुमकर वालों को बोलो थोड़ा टाइट रहे। चलाएं चलाएं समर जी, चलाएं। बिल्कुल, 4 रनों की जरूरत है। कहीं ना कहीं वो रिंकी की आखिरी 2 गेंदे, इस ओवर की ये 6 गेंदे, ये 8 गेंदों ने मैच को डिसाइड कर दिया है। एक कमेंट बहुत देर पहले आया था मेरे पास, उन्होंने लिखा था कि मिस फील्डिंग है ना दुमकर की, वो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगी। पहली गेंद बहुत तेजी के साथ खूबसूरत तरीके से खेला, खिलाड़ी है जरूर। 1 रन पूरा किया, 2 बाउंड्री नहीं है, 2 रन मिलेंगे। अच्छी फील्डिंग देखने को मिली है, गजब की फील्डिंग की है यहां पर। देखिए
अच्छे से खेला, दोनों बल्लेबाजों ने निकल पड़े एक सिंगल रन के लिए और यहां पर आसानी से मौका मिल रहा है दूसरे रन के लिए। और यहां पर टीम बिदासर है, उन्होंने अपना पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है 4 गेंदें शेष रहते हुए। तो दुंकर की टीम है वो पहला मैच जीती, दूसरा मुकाबला वो यहां पर हार चुकी है। और अब आ जाए ढाणी कुमारान और टीम। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है अशोक लखारा, लखारा अशोक। आ जाए टॉस के लिए, आ जाए, आपको समय दिया जाएगा 5 मिनट का।